नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सच की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सच की आवाज। आज हम उपस्थित हैं ग्राम सभा टीटीगंज क्षेत्र में और हमारे दिनेश निषाद जी चेयरमैन प्रत्याशी हैं और इनसे जुड़ते हैं और सीधे बात करते हैं। इतनी हुजूम के साथ में निकले हैं, क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है? नमस्कार नेताजी। नमस्कार, बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ और भारत सच की आवाज़ के और बहुत ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरा हुजूम नहीं है, ये हमारे क्षेत्रवासियों के हुजूम है। और मैं सबसे पहले इन सब लोगों के, युवाओं के, मैं घर पे ना होते हुए आइए इतने जोश से, इतने जज्बे के साथ और हमारे चढ़ बढ़ के हिस्से लिए। और विपक्ष ने कुछ ऐसे राजनेता हैं जो कि इसको लेकर के बहुत सारे टिप्पणियां किए कि विदेशी है, चुनाव लड़ रहे हैं, विदेश से चुनाव लड़ रहे हैं। तो शायद मैं यही कहना चाहता हूं उन सभी लोगों से कि मैं विदेश से चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं, ये तो नगर पंचायत टीटीगंज के सभी सम्मानित जनता लड़ रही है, माता बहनें लड़ रही हैं, जिनके हर एक चीज को बोला गया कि चुनावी जब दौड़ आ जाता है, चुनावी रन आ जाता है तो बहुत सारे लोग अपने अपने लिस्ट और बड़े बड़े सारे दावे करते हैं। बाकी तो कहीं न कहीं ऐसा हो जाता है, जमीन पे जब 15 मिनट की बारिश हो और चाहे 10 मिनट की गर्मी हो, उसमें सबकी ही डिग्री और सबके ही रास्ते वो राजनेताओं के वो जितने वादे हैं वो रोड पे आ जाता है। चाहे नाली फूट जाए और चाहे बारिश से चाहे कुछ भी हो जाए, तो कहीं न कहीं इस चीज से सीख मिलता है कि हम सभी को कि मैं अपने आप से मैं बोलता हूँ मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, ये पूरे नगर पंचायत टीटीगंज से सम्मानित जनता लड़ रही है। और आप कहाँ से कहाँ तक अभी आप निकालेंगे ये रैली जो निकाल रहे हैं? रैली मैं अपने पूरे नगर पंचायत टीटीगंज के सभी सम्मानित जनता से मैं रूबरू डोर टू डोर ऐसा मिल के रोड शो करके मैं उन लोगों के आश्वासन विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो मैं 2 साल पहले से ही मैं तैयारी में था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। और वो कुछ लोगों ने सब बीच में फैला रहे थे कि भाई विदेश से चुनाव नहीं लड़ा जाता है, मगर जो जमीन पर लड़ते हैं चुनाव वो कहीं न कहीं उल्टा पलटी करते हैं। और मैं नहीं लड़ रहा हूँ, ये पूरे नगर पंचायत टीटीगंज के सम्मानित जनता लड़ रही है, गरीब मजदूर लड़ रहे हैं और पिछड़े समाज के और दलित समाज के लोग लड़ रहे हैं, बनिया मंडल के लोग लड़ रहे हैं। नेताजी, कहीं ना कहीं देखा जाए आपके क्षेत्र में टीटीगंज ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर विकास नहीं हो पाया आने वाले समय में, इसके लिए क्या कहेंगे आप? विकास के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक आदमी अगर कहीं लोगों के बहकावे में आएंगे, राजाओं के बेटे को राजा बनाया जाएगा और अगर कहीं वो लोग अगर कहीं अपनी बड़ी बड़ी डिग्रियां के अगर कहीं प्रचार करेंगे पोस्टर बैनर से, तो शायद ऐसे ही नजर आएगा कि जो है कि जमीनी स्तर से कहीं न कहीं काम के विषय के लेके चले, रोड नाली के विषय के लेके चले, शिक्षा रोजगार की बात करें तो कहीं न कहीं ऐसे लोगों से हम लोग जो है कि कहीं न कहीं वंचित हो जाते हैं। क्योंकि मैं भी एक समय में ऐसा था, श्रीमान जी मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं भी उसी मजदूर और उसी गरीब के बेटा हूँ कि मैं जिस झोपड़े में रहता था वो झोपड़ा 30 साल के पहले आज हालांकि छत बनवा लिया हूँ और मैं आज चुनाव भी लड़ रहा हूँ और एक निषाद समाज से बिलीव करता हूँ। और तभी से मैं भी जाल बनाने के स्टार्ट किया और आज वो जाल बना करके आज अगर कहीं मैं इस हाईवे में और इस रोड में इन जनता के बीच में, इन मजदूर के बीच में मैं उनकी आवाज बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कहीं न कहीं ऐसे राजनेताओं हैं जो कि आज 30 साल से 40 साल से ये राजनीति करके और आज भी जब चुनावी दौड़ आ जाता है तो एक ताली और 2 ताली राविश गिरा के कहीं न कहीं ये चीज को अपनी डिग्रियों को तोड़ने के काम करते हैं कि हमारी डिग्री है। अभी अगर कहीं राजनेता अगर कहीं इस तरीके से है तो अपनी डिग्री के ना प्रचार करे, जमीन पे आके गरीब मजदूर के हालातों को जाने और पिछड़े और दलित समाज के लोगों के बारे में सोचे, बनिया मंडल के लोगों के बारे में सोचे। आज मैं बता देना चाहता हूँ श्रीमान जी कि यहाँ पे अपराध चरम सीमा पे है, इसलिए अपराध चरम सीमा पे है क्योंकि कहीं न कहीं गलती इन राजनेताओं की भी है। क्योंकि वो राजनेता यदि अगर कहीं चाहे मोटर चोरी कर रहे हैं, चाहे पंपी सेट किसान के चोरी कर रहे हैं, कहीं न कहीं ऐसे अगर कहीं आदि चोरी करके और उनके जो है रखवाले एक नेता हो जाता है, कहीं न कहीं उसके रिश्तेदार निकल जाते हैं, कहीं न कहीं उसको उसके संबंधी निकल जाता है, तो उसके चक्कर में जो है कि ये
छुड़ा लिया जाता है। तो कहीं न कहीं राजनेता अपराध भी बढ़ाने के काम कर रहे हैं। और बाकी शिक्षा और रोजगार के बारे में तो देख ही रहे हैं, महंगाई के बारे में तो देख ही रहे हैं आप सभी लोग। और उसके खिलाफ अगर कहीं मैं नहीं लड़ रहा हूँ, पूरे समाज की जनता लड़ रही है, मजदूर गरीब लड़ रहा है। और उन्हीं के साथ साथ मैं तो एक माध्यम हूँ कि दिनेश नामक निषाद एक माध्यम हूँ कि मैं इनके सामने और एक मुखुटा बन के मैं आ रहा हूँ। लड़ तो सभी लोग रहे हैं, माता बहनें लड़ रहे हैं। जी जी। और नेताजी आने वाले समय में और जनता आपको चुनती है तो सबसे पहला कार्य क्या रहेगा आपका? सबसे पहले कार्य रहेगा यही कि मैं अपने युवाओं के और माता बहनों के और जो अपने छोटे छोटे बच्चे हैं और सभी को मैं सम्मानित करूंगा। और सम्मानित करते हुए शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के ऊपर मैं कड़ी से कड़ी निगाहें लगा करके मैं वो चीज काम करूंगा कि जो कि हर एक चीज से जो हो वो लोग के खुशहाल मिल सके। जो लोग परेशानी में ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीजों से लेकर के, नाली सड़कें, रास्तों से लेकर के कहीं न कहीं वंचित है, तो वो चीज को हम लोग कार्य करेंगे। और मैं अकेले नहीं करूंगा, मेरी पूरी टीम करेगी। क्योंकि एक अगर कहीं राजनेता को चलाने के लिए राजनेता अकेले नहीं चलाता है, शायद उसके साथ में IAS PCS की भी जरूरत पड़ती है कि उसका साथ और उसका साथ दे करके उसको आगे बढ़ाने का कार्य करें। तो शायद हमारे साथ भी ऐसे हैं कुछ नौजवान तो आज बेरोजगार ही घूम रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी डिग्रियां ले चुके हैं, पढ़ लिख चुके हैं। लेकिन आज वही अगर कहीं सरकार के मामला देखा जाए और किसी राजनेता के मामला देखा जाए तो कहीं न कहीं वो लोग भी ऐसे ही घूम रहे हैं। तो उन लोगों के रोजगार और शिक्षा के जो पढ़ाई करके आज उनके हैं, उनके रोजगार के बारे में सोचा जाएगा, उनके हर एक चीज के बारे में सोचा जाएगा। वो हमें सब सलाह देंगे, सब हम लोग मिल बांट के और काम करने का काम करेंगे। आइए अच्छे से अच्छे काम करें। बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है अपने यूपी से लेकर बिहार तक, छठ का त्योहार है। इससे अपने क्षेत्र के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने पूरे भारतवर्ष में हर एक जगह से मनाया जा रहा है और देश विदेश में भी मनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से लोग हर एक जगह है और हर एक जगह बड़े श्रद्धा भाव से मनाते हैं। मैं उन सभी लोगों के एक छठ के शुभ अवसर पर मैं बधाई देना चाहता हूँ। आयुष नगर पंचायत पीपीगंज की तरफ से सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हो। और ऐसे ही कुछ ईमानदार और सच्चा लोगों के लिए हर एक जगह पे चुनने के काम करें और एक अच्छे अपने जो है सोच को अच्छे जगह पे बनाने और करने का काम करें। और भी हमारे साथ बहुत तमाम लोग हैं, देख सकते हैं, समर्थक इनके हैं। और भी लोगों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या माहौल है पीपीगंज क्षेत्र का। हेलो, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर। सबसे पहले हम आपके चैनल भारत सच की आवाज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। उसके बाद सर इस नगर पंचायत पीपीगंज के समस्त समानी जनता को इस छठ पूजा के शुभ अवसर पर आदरणीय दिनेश निषाद जी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देने का काम करते हैं।